बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ब्रैग्स इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्स रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स में आप लोगों ने ब्रैग्स फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। वहाँ पर हम लोग ये पढ़ते थे जी कि ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी दो क्रिस्टल की लेयर्स के दरमियान में। ठीक है जी, ऐसे लाइट आती थी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर गई थी, एक लाइट रे इधर से आई थी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस गई थी। ठीक है, वो सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ से पाथ डिफरेंस हमने बनाया था, ये भी डी साइन थीटा था, इधर से ये भी डी साइन थीटा था। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो था वो मिलके कितना बन गया था, 2d साइन थीटा। और रीइंफोर्समेंट के लिए इसको हम लोगों ने एम लेमडा कंसीडर किया था, या एन लेमडा, जो मर्जी लिख लें। तो ये वो बातें थी जो कि हम लोगों ने कर ली थी। अब कहते हैं यहाँ पर जो एक्सरेज यूज़ की हैं ना बच्चों, जो एक्सरेज हम लोगों ने यूज़ की हैं, उन एक्सरेज की वेवलेंथ आपको उसने कितनी दे दी है, 0.150 नैनोमीटर एक्सरेज की वेवलेंथ दे दी है। और फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन बनाए कितने डिग्री के एंगल पर, ब्रैग्स इक्वेशन में जो एंगल बनाया कहते हैं 13.3 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, और कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल है हमारे पास, ये जो क्रिस्टल है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कहते हैं बताएं ये लेयर्स के दरमियान में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये क्या होगी। अब लेमडा भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर दी, फर्स्ट ऑर्डर की बात की तो एन कितना हो गया 1, और डी मालूम करना है। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। सिंपल सी बात है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो डी यहाँ से बच्चों किसके बराबर आ गया, एन लेमडा ओवर 2 साइन थीटा। तो आपके पास लेमडा की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, तो जस्ट आप लोग इधर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। अच्छा, अब 9.10 न्यूमेरिकल, ये वो न्यूमेरिकल है जो बच्चे अक्सर औकात छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझ लेना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अब देखें ज़रा, कहते हैं एन एक्सरे बीम, एक एक्सरे बीम है, उसकी वेवलेंथ है लेमडा। ठीक है, अब ना इसके दो पार्ट बनेंगे सवाल के, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लेमडा अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की वजह से n1 जो होगा बच्चों वो कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया है, व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ क्रिस्टल फेस इज 26.5 डिग्री। लो जी, थीटा 1 भी आ गया, n1 भी आ गया। अच्छा, उसके बाद एंड एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ऊपर जो एक्सरे बीम यूज की है ना उसकी वेवलेंथ लेमडा 1 है। इट मींस इस केस में लेमडा 1 आपके पास नहीं दिया हुआ। पहले केस में, यानी पहले केस में फर्स्ट वेवलेंथ के केस में उसने आपको क्या दिया है, n1 दिया है, थीटा 1 दिया है, लेमडा 1 नहीं दिया। अच्छा, फिर दूसरा, अभी यहाँ से दूसरा पार्ट इसका शुरू हो गया है। एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ कहता है अब अगर ये वेवलेंथ यूज करें, यानी लेमडा 2 आपके पास आ गया नैनोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। इस पर थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हुआ है, तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए एन कितना आ गया 3, और इसके लिए थीटा। मतलब दूसरे केस में यहाँ से यहाँ तक उसने आपको 3 इंफॉर्मेशन दी है, थीटा 2 भी दिया, लेमडा 2 भी दिया, n2 भी दिया है। कहता है जी अज्यूमिंग द टू बीम्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, पैरेलल, वो भी मैंने बताया था ना कि मतलब दो रेज जो आके गई थी। ठीक है, तो कहता है सपोज करें वैसे पैरेलल गई हैं, तो कहता है आप लोगों ने लेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस नहीं होता था डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो मालूम करें। और जो लाइट ये यूज़ हुई है ना पहले केस में, ये लेमडा 1, ये भी आप लोगों ने मालूम करनी, क्योंकि लेमडा 2 तो दिया हुआ है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या मालूम करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और लेमडा 1 मालूम करना है। अब मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए देखें, अगर ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अच्छा, अब आप लोग देखें, अगर मैं पहले में देखूं तो मेरे पास डी भी नहीं है, लेमडा भी नहीं है, तो दो चीज़ें अननोन हो जाएंगी। इसका मतलब मैं अभी किसको यूज़ करूंगा, मैं लेमडा 2 को यूज़ करूंगा। देखें अब ज़रा, अगर आप लोग गौर करें तो मैं लेमडा 2 लगाऊंगा तो इधर भी n2 लगाना पड़ेगा ना, जो हमारे पास मतलब n2 है, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, थीटा 2। अब देखें थीटा 2 भी आपके पास है, लेमडा 2 भी है, n2 भी है। आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करके यहाँ से क्या निकाल लें, डी निकालें। तो देखें मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पर वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से मैंने डी को निकाल लिया। ठीक है, जब ये डी आपके पास आ गया है, अब उसके बाद आप लोग, अब डी आपके पास आ गया, अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि अब आप लोग दोबारा इस इक्वेशन, अब वो जो ऊपर डाटा दिया हुआ था ना आपको न्यूमेरिकल में, यहाँ पर ये जो डाटा आपको दिया हुआ था, इस डाटा में अब आपके पास डी आ गया। अब लेमडा 1 आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखें 2d साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 लेमडा 1। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, अगर यहाँ से डी आप लोगों ने निकाल लिया, थीटा 1 आप लोगों के पास है, ठीक है, 26.5 डिग्री, और n1 जो था वो 1 था, और यहाँ से आप लोगों ने इसको सोल्व किया तो आपके पास लेमडा 1 का भी आंसर आ गया 0.150 नैनोमीटर। तो मेरा ख्याल है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।